हेलो एवरीवन। आज का ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है 8 मई 2025। इसके थ्रू हम लोग कुछ इंग्लिश सीखते हैं। इंडियन फोर्सेस हिट पाकिस्तान टेरर बेस। कल रात को जो इंडियन एयरफोर्स है वो पाकिस्तान टेरर बेस पे हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन सिंदूर ये सबको पता होगा। इंडियन एक्सप्रेस का हेडिंग है जस्टिस इज सर्व्ड। नेक्स्ट हेडिंग है कीन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक हेल्ड द रिटेलिएटोरी स्ट्राइक। कीन मतलब क्या होता है? कीन मतलब होता है उसके जो रिश्तेदार जो मारे गए थे पहलगाम टेरर अटैक में, वो प्रशंसा किया वो अटैक का, रिटेलिएटोरी स्ट्राइक, जवाबी हमला का जो इंडियन एयरफोर्स ने दिया। तो इसी को हम लोग एनालिसिस करते हैं इस हेडिंग को। तो ये दिया है कीन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक हेल्ड रिटेलिएटोरी स्ट्राइक। कीन मतलब क्या होता है? रिश्तेदार या परिवार। टेरर मतलब आतंक। द टेरर अटैक्स स्केयर्ड एवरीवन। आतंकी हमले ने सबको डरा दिया। अटैक मतलब हमला। ए वायलेंट एक्ट टू हार्म। हमला मतलब होता है द अटैक हैपेंड इन पहलगाम। हमला कहाँ हुआ था? पहलगाम में हुआ। हेल मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। रिटेलिटोरी मतलब क्या होता है? ये जवाबी कार्रवाई। जब कोई आर्मी जवाबी कार्रवाई करता है तो उसका उस समय यूज करते हैं रिटेलिटोरी, प्रतिशोधी। एक्शन डन टू रिस्पॉन्ड टू एन अटैक। अटैक के बदले अटैक, रिटेलिटोरी। द रिटेलिटोरी स्ट्राइक्स हिट द टेररिस्ट। जवाबी हमलों ने आतंकवादियों को निशाना बनाया। स्ट्राइक मतलब क्या होता है? हमला। है मिलिट्री अटैक। विक्टिम मतलब होता है पीड़ित। जस्टिस मतलब होता है न्याय। तो यही हुआ। कीन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक हेल रिटेलिटोरी स्ट्राइक। जो जवाबी कार्रवाई हुआ उसका प्रशंसा किया। कौन? कीन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक मतलब उसके रिश्तेदारों ने इसकी प्रशंसा किया। तो अटैक का क्या होगा? पास्ट। अटैक हमला किया, इसलिए यहाँ पे अटैक्ट यूज किया। हेल का क्या हो जाएगा? हेल्ड, प्रशंसा की। कील का किल्ड, मारा गया। सपोर्ट का सपोर्टेड। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द टेररिस्ट किल्ड 26 पीपल। आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा। तो यहाँ पे मारा पास्ट टेंस यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे टेररिस्ट किल्ड 26। किल्ड यूज किया है, पास्ट टेंस यूज किया है। द कीन हेल्ड द स्ट्राइक्स। रिश्तेदारों ने हमलों की प्रशंसा की। कीन मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। हेल्ड मतलब प्रशंसा करना। हेल। इंडियन सपोर्टेड द विक्टिम्स। भारत ने पीड़ितों का समर्थन किया। सेंटेंस फॉर्मेशन। पीड़ितों के परिवार ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। पीड़ितों के परिवारों ने। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स हेल्ड ऑपरेशन सिंदूर। हेल्ड मतलब ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है हेल्ड। सब्जेक्ट है द फैमिली ऑफ द विक्टिम्स। ऑब्जेक्ट है ऑपरेशन सिंदूर। अगला है आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया। क्या हो जाएगा? द टेररिस्ट अटैक्ट द पहलगाम। हमला किया इसीलिए कर दिया, हो चुका है, पास्ट टेंस का बात हो रहा है। पास्ट टेंस। इसमें सब्जेक्ट क्या है? टेररिस्ट। वर्ब क्या है? अटैक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पहलगाम। भारत ने जवाबी हमले किए। इंडिया कंडक्ट रिटेलिटोरी स्ट्राइक। सब्जेक्ट है इंडिया, कंडक्टेड। ऑब्जेक्ट है रिटेलिटोरी स्ट्राइक। अब इसको प्रैक्टिस करो। परिवारों ने न्याय की मांग की। द फैमिलीज डिमांडेड जस्टिस। सेना ने आतंकवादी शिविर को नष्ट किया।
द आर्मी डिस्ट्रॉयड टेररिस्ट कैंप, लोग आतंक से डर गए। पीपल वेयर स्केयर्ड ऑफ टेरर। तो ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ के हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। द पहलगाम अटैक वाज द फैमिलीज फेल्ट ऑपरेशन सिंदूर वाज। तो इस ये सब स्पीकिंग प्रैक्टिस हम लोग इंग्लिश में कर सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? द ऑफ विक्टिम सपोर्टेड द आर्मी। कौन? कीन ऑफ द विक्टिम, पीड़ितों के परिवार ने ना आर्मी को सपोर्ट किया। टेरर तो नहीं सपोर्ट करेगा। इंडिया अटैक्ड द टेररिस्ट विथ स्ट्राइक, अटैक्ट हो जाएगा। द फैमिलीज वांटेड जस्टिस, द अटैक। तो ये था हमारा इंग्लिश अभी के न्यूज़ के हिसाब से। थैंक यू।